नमस्कार, खबर तुरंत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। देहरादून के झंडे जी के आरोहण में आस्था का सैलाब, गुरु भक्ति में रंगी संगत, जयकारों से गूंज उठा दरबार साहब। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे प्रदेश भर में जनसेवा थीम के तहत आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने 1905 हेल्पलाइन की समीक्षा की, समस्याओं का समाधान करने पर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश। उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण सत्र की कवायद शुरू, 10 जून तक जारी होंगे तबादला आदेश, कर्मचारियों को बताना होगा कारण। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल, पोर्टल से होंगी स्वास्थ्य निगरानी, हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस होगी तैनात, मिलेगा बेहतर इलाज। अल्मोड़ा के 36 से अधिक गांवों में पेयजल का संकट है, बेमियादी धरने पर ग्रामीण और व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। नेताओं के साथ में आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। संगठन के कई मुद्दों को लेकर नेताओं में विमर्श। नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, संगठन के कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में आज बड़ी बैठक की बात सामने आई है। नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। संगठन के कई मुद्दों को लेकर विमर्श की बात सामने आई। नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में आज बड़ी बैठक की बात सामने आई है। नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। नेताओं के साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड कांग्रेस में आज बड़ी बैठक। संगठन के कई मुद्दों को लेकर नेताओं में विमर्श की बात सामने आई है। नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। 60% पंजीकरण ऑनलाइन, 40% ऑफलाइन होंगे। शुरुआती 15 दिन तक पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुलेंगे। दो मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। 60% पंजीकरण ऑनलाइन, 40% ऑफलाइन होंगे। शुरुआती 15 दिन तक पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुलेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने की बात सामने आई है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। 2 मई को केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। साठ प्रतिशत पंजीकरण ऑनलाइन, 40% ऑफलाइन होंगे।
हल्द्वानी में अपर जिलाधिकारी पिंचा राम चौहान के नेतृत्व में अधिकारियों और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 23 मार्च को पूरे जिले में स्वास्थ्य शिविर, बहुउद्देशीय शिविर और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, वो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्यक्रम हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है। और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है। बागेश्वर जिले में खनन पर रोक के बावजूद आपको बता दें कि अवैध रूप से रेता बजरी निकासी का खेल चलता रहा। हाईकोर्ट के आदेश पर भेजी गई टीम ने बागेश्वर में स्टोन क्रशर से रेता बजरी की अवैध निकासी का खुलासा किया। न्याय मित्र और कोर्ट कमिश्नरी की टीम ने खनन अधिकारियों की लापरवाही उजागर की है। उसमें अनियमितताएं पाई गई थी स्टोन क्रशर में, जिसमें खान विभाग के द्वारा उसकी जांच की गई थी। तो उसमें खान विभाग के द्वारा उस स्टोन क्रशर पे कार्रवाई की गई है, उसे सीज किया गया है और विधिक कार्रवाई भी उसमें की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पूर्व में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एंटी इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स है और तहसील स्तरीय भी एंटी इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स बनी हुई है, उनके द्वारा भी नियमित रूप से भ्रमण किया जा रहा है क्षेत्र का। और उसमें ये पाया गया था समस्त जो हमारी जितनी भी माइन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब लगभग भ्रमण किया गया है और उसमें से 31 माइन्स ऐसी पाई गई हैं जिसमें ज़्यादा अनियमितताएं उसमें पाई गई थी। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हेतु भी उसमें शासन को उसमें संदर्भित किया गया है, निदेशालय को। ये खनन विभाग के द्वारा किया। हरिद्वार में अवैध खनन माफियाओं ने भेल क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्डों पर जानलेवा हमला किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली गार्डों को की गई, जिसमें 2 घायल हो। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
उत्तरकाशी जिले के नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने यमुना घाटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बदकोट, नौगांव, डामटा, पुरोला सहित कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूलमालाओं से किया। मिलन कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा में दिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान और हाल ही में दिए इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देवभूमि से दिल्ली तक राजनीति का बाजार बेहद गर्म हो चला है। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी पारा गर्म है तो उसकी तपिश संगठनात्मक चुनाव में भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब मिनिस्टर के 5 पद खाली हो गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में कुल 12 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं, तो वहीं कुछ मंत्रियों के हटने की खबरें हैं, जिसमें एक प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे ही चुके हैं। वहीं इसके अलावा अन्य कुछ मंत्रियों के हटने की भी संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब तक प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा किसी और मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो वहीं नए मंत्रियों में मुन्ना चौहान, मदन कौशिक, विनोद कंडारी, आशा नौटियाल और शिव अरोड़ा, सुरेश गढ़िया, प्रेम बत्रा जैसे नेताओं के नाम पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेम अग्रवाल के हटने के बाद मैदान के किसी विधायक की भी लॉटरी खुली। अब इस मामले पर कांग्रेस भी सरकार से खाली पड़े मंत्री पदों को भरने पर दबाव बना रही है, ताकि मुख्यमंत्री के साथ अन्य विभागों के मंत्रियों से भी कामों को लेकर चर्चा की जा सके। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना वो विस्तार होगा। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। लोगों को आना चाहिए और मेरा ये मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाई, क्योंकि सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता, क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग आवंटित किए जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद खाली हो गए। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रियों को बढ़ाया या घटाया जाना ये सरकार से संबंधित सवाल है, लेकिन जनता ये जरूर चाहती है कि ऐसा मंत्री हो, ऐसा विभाग उसे मिले, ऐसा मंत्री इस राज्य में हो जो प्रेमचंद जैसे असभ्य भाषा का प्रयोग सदन में बैठकर ना करे और ऐसे में मंत्री नहीं होने चाहिए जो प्रेमचंद अग्रवाल के बयान
का विरोध भी न कर सकें, बल्कि उसे किसी न किसी तरीके से सराह सकें। ऐसे मंत्रियों का कोई लाभ नहीं इस राज्य को होने वाला नहीं है। ऐसे मंत्रियों की मानसिकता जिसकी अच्छी ना हो उसका कोई लाभ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरा राज्य है, यहाँ विकास की आवश्यकता है, रोजगार का भी यहाँ पर सवाल है। कैबिनेट का विस्तार तो होना है, क्योंकि मंत्रिमंडल की संख्या भी मेरे हिसाब से कम ही है और धामी जी निश्चित रूप से विस्तार करेंगे और हो सकता है इसी पर मंथन के लिए आप वो धामी जी दिल्ली गए हैं। तो इसमें वैसे देखा जाए तो धर्मपुर से अपना विनोद चमोली जी हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है और पुराने हैं, मिलना भी चाहिए उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान। और एक आपके खजानदास जी हैं, वो भी आ सकते हैं इसमें। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होना है, क्योंकि हमारे जो मंत्री थे श्री राम दास जी के निधन के बाद स्थान रिक्त हो गया था और उसके बाद भी कैबिनेट में भी जो सीटें थी वो बची हुई थी जिन पर विस्तार होना था। तो अभी शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अकॉर्डिंग जो है आगे पूरा निर्णय होगा और जो भी संभावित चेहरे हैं वो लोगों पर मोहर लगेगी। तो कोई भी हो सकते हैं, कुमाऊं से होंगे, गढ़वाल से होंगे और अपने उत्तराखंड के जो भी हमारे अनुभवी चेहरे हैं उनको जरूर तरजीह मिलेगी और निश्चित रूप से इसमें जो है एक मजबूत कैबिनेट के रूप में विस्तार होगा जो प्रदेश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए कार्य करेगा। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के गर्म बाजार में सरगर्मी ये भी है कि 2027 में अलग रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, जिसमें युवा और महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। यानी साफ है कि आने वाली 21, 22 और 23 तारीख पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिहाज से बेहद खास होने जा रही है। भले ही मीटिंग बेंगलुरु में हो, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले उत्तराखंड में उठापटक कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और विधायकों की बढ़ती धड़कनें भी लाजिमी है। उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिलने के बाद आज रिहा कर दिया गया। 15 फरवरी को जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जमानत के बाद जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया। आईडी लगा लो, आईडी लगा लो। आखिरकार आज रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच सुलह हो गई। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से रुड़की के मेयर और विधायक प्रदीप बत्रा के बीच बोर्ड बैठक को लेकर नाराजगी हो गई थी, जिसके चलते संबंधित मामले में मेयर ने पहले ही प्रेस क्लब पहुंचकर माफी मांग ली थी। वहीं आज रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी प्रेस क्लब पहुंचे और पूरे प्रकरण पर खेद जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई। पूरे मामले में दोनों प्रेस क्लब के अध्यक्षों ने खुशी जताई है। आज पत्रकारों के बीच में प्रेस क्लब भवन पे नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी पहुंचे हैं और जो बोर्ड बैठक के दौरान एक
विवाद हुआ था कि भाई पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया था, उसको लेकर विधायक जी पहले भी आए थे, आज पुनः आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई पत्रकार उनके भाई भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि भाई पत्रकारों से उनका इस तरह का द्वेष रखना या उन्हें करना। एक जो उनसे कृत्य हुआ है उसके लिए उन्होंने पुनः गलती ना दोहराने की पत्रकारों को विश्वास दिलाया है। पत्रकारों की सभी मेरे साथ पिछले 20 साल जुड़े हुए और सभी रुचि के सम्मानित नागरिक हैं और सभी से मिलना जुलना जिसे रोज लगातार हो तो एक परिवार की तरह हो जाते हैं और एक मित्रता बन जाती है। मैं भी बहुत ही उदास हो रहा हूँ। मेरा पास में कार्यालय, आप लोग मिल रहे, मुझे आई मिलने कहते हैं मुझे भी अकेलापन महसूस हो रहा है। भाई आप सब लोग रोज आते हो, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, कुछ परिवार की बातें होती हैं, कुछ शहर के बारे में चर्चा होती है, कुछ शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। ये सारी चीज जो एक चलन है, प्रचलन है राजनीति, चलते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी मनमुटाव कह लो या कोई गलत फहमी कह लो, उसमें से रुक गया था, तो उसको दोबारा सुचारू रूप से चले। क्योंकि लोकतंत्र के हम भी वक्त है, लोकतंत्र के आप भी वक्त हैं, हम सब लोग लोकतंत्र के स्तंभ है और लोकतंत्र का स्तंभ तभी खड़ा रहेगा जब जो चारों स्तंभ मजबूती खड़े रहेंगे। रुद्रपुर में बिना मान्यता चल रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई मदरसों को सील कर दिया है। एसडीएम मनीष मिश्र के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन के लिए कार्रवाई की गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम ने कहा पूरे प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच की जा रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और जब कागज पूरे हो जाएंगे तो हम चलवाएंगे इसको। होगा तो चाहे वो मदरसा हो चाहे कोई स्कूल हो। अरे महाराज उसका रिन्यूअल होता होगा, वैलिडिटी होती होगी, ठीक। हाँ तो रिन्यूअल करा। ये तीसरा मदरसा है जिसकी हमने जांच की है। इस मदरसे के कुछ कागज़ हमें ठीक मिले लेकिन कुछ कागज़ों में कमी पाई गई है और मदरसे के जो संचालक हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के समय के अंदर वो सारी कमियां पूरी करके प्रशासन को प्रस्तुत कर देंगे। जूते होते हैं तो जूते पहन लो, ठीक है, तब तक सील रहेगा और जब कागज पूरे हो जाएंगे तो हम चलवाएंगे इसको। होगा तो चाहे वो मदरसा हो चाहे कोई स्कूल हो। अरे महाराज उसका रिन्यूअल होता होगा, वैलिडिटी होती होगी, ठीक। हाँ तो रिन्यूअल करा। ये तीसरा मदरसा है जिसकी हमने जांच की है। इस मदरसे के कुछ कागज़ हमें ठीक मिले लेकिन कुछ कागज़ों में कमी पाई गई है और मदरसे के जो संचालक हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के समय के अंदर वो सारी कमियां पूरी करके प्रशासन को प्रस्तुत कर देंगे। जूते होते हैं तो जूते पहन लो, ठीक है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का